द मोटो ऑफ एनसीसी वॉज अडॉप्टेड ऑन। एनसीसी का वो मोटो है कब अडॉप्ट किया है? 23 दिसंबर 1950। जालियांवाला मास्कर वॉज हेल्ड 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट फील्ड मार्शल। भारत के लाइक पहले फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक साव। आई होप तक इज अ डैश एयरक्राफ्ट। जो इंडियन आर्मी में चेतक एयरक्राफ्ट है वो कैसा एयरक्राफ्ट है? फाइटर, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ट्रेनिंग? कैसा लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हेलो कैडेट्स, जय हिंद टू एवरीवन। यूर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के वीडियो में स्पेशली हम लोग बात करेंगे एनसीसी में ज्वाइनिंग करते समय सबसे पहले तो आपका क्या होता है? फिजिकल होता। ओके, फिजिकल में रनिंग होते हैं, प्लस फिजिकल के बाद क्या होता है? एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम। आज का वीडियो हमारा स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर में है। ओके, एंड एंट्रेंस एग्जाम के बाद क्या होता है? इंटरव्यू। और इंटरव्यू कॉलेज पे डिपेंड करता है। बहुत कॉलेज में इंटरव्यू होते भी हैं और नहीं भी होते, बट एंट्रेंस एग्जाम हर एक कॉलेज में होता है। ओके, सो स्पेशली आज के वीडियो में हम लोग एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं एंड कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये वीडियो देखने का आपका बेनिफिट क्या होगा? लाइक आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि किस लेवल से क्वेश्चन आते हैं एंड कितना पढ़ना है। थोड़ी ना आपको पूरा ही बुक पढ़ना या फिर पूरा इंडिया का हिस्ट्री पढ़ना, नहीं, आपको एक लिमिटेड पढ़ना है। ओके, एंड क्या पढ़ना है एंड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में, ये सारे चीज़ आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने कॉलेज जो प्रीवियस ईयर में हुआ था एंट्रेंस एग्जाम, उसका पेपर लाया हूँ। आप उस पेपर को एनालाइज करेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, ये है वो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर जो मेरे कॉलेज में हुआ था। आप इस पेपर को ध्यान से मेरे साथ एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है, एंड सेम क्वेश्चन आपके भी कॉलेज में या फिर यूनिट में पूछा जाएंगे। लेट्स स्टार्ट एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट सेशन 2022। ये ध्यान दीजिए 2022 का है। ओके, एंड ये फुल मार्क्स कितना है? 50। ओके, ये एक कोई कैडेट का है जिन्होंने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उन्हीं का ये पेपर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? द मोटो ऑफ एनसीसी वॉज अडॉप्टेड ऑन। एनसीसी का वो मोटो है कब अडॉप्ट किया है? 23 दिसंबर 1957। ओके, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फादर ऑफ नेशन वॉज बोर्न ऑन। जो फादर ऑफ नेशन, इसमें उस कैडेट ने गलत लगाया था 2 अक्टूबर 1865, बट जो करेक्ट आंसर है वो है 2 अक्टूबर 1869। एंड फादर ऑफ नेशन कौन है हमारे? महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट, द जालियांवाला मास्कर वॉज हेल्ड इन ईयर 1919। ओके, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट फील्ड मार्शल। भारत के लाइक पहले फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक साव। आई होप दिख रहा है आपको, विजिबल हो रहा। एंड नेक्स्ट है, चेतक इज अ डैश एयरक्राफ्ट। जो इंडियन आर्मी में चेतक एयरक्राफ्ट है वो कैसा एयरक्राफ्ट है? फाइटर, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ट्रेनिंग? कैसा एयरक्राफ्ट? वो हेलीकॉप्टर है। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन है? कोई कैडेट बोलेंगे आर्मी के चीफ होते हैं, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के, फिर सीडीएस। नो, वो होते हैं प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट होते हैं चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। ओके, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। आई होप क्लियर है। एंड कौन है प्रेजेंट राष्ट्रपति, ये भी पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। एंड नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर है, गर्ल डिवीजन ऑफ एनसीसी वॉज फाउंडेड इन। मतलब लड़कियों में एसडब्ल्यू को कब इंट्रोड्यूस किया गया एनसीसी में? 1949। ओके, नेक्स्ट, टोटल डायरेक्टेड ऑफ एनसीसी कितना डायरेक्टेड है? 17। ओके, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट आर देयर इन एनसीसी। एनसीसी में कितना सर्टिफिकेट है? 3। 10 नंबर, एनओ ऑफ आर्मी विंग स्टार्ट इट्स सर्विस फ्रॉम विच रैंक। जो हमारे कॉलेज में एनओ सर होते हैं या फिर सीटीओ सर, उनका रैंक कहाँ से स्टार्ट होता है? लेफ्टिनेंट से। एंड ये जो आप देख रहे हो साइन, ये कोई एक कैडेट का है जिन्होंने लाइक यहाँ पर गलत किया होता है, कैप्टन। सही आंसर क्या है? लेफ्टिनेंट। ओके, एंड नेक्स्ट, 1 वर्ड आंसर। इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपके भी लाइक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, पहला है, हु इज़ द डीजी ऑफ एनसीसी। एनसीसी के डीजी कौन है? आप इन्हें लिख सकते हो जनरल गुरबीर पाल सिंह। ओके, आप लेफ्टिनेंट हटा भी दोगे तो भी चलेगा। कौन है? जनरल गुरबीर पाल सिंह, प्रेजेंट डीजी ऑफ एनसीसी। फुल फॉर्म एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, एंड वेयर इज द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर लोकेटेड। आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ओके, ये सारे आंसर सही लिखे उन्होंने। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून। नेक्स्ट 5th नंबर, व्हेन वॉज कारगिल वॉर हेल्ड। कारगिल वॉर कब हुआ था? 3 मई 1999। ओके,
आई होप क्लियर है आपको ये सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। आई होप ये आपको विजिबल हो रहा होगा। व्हेन एंड वेयर वॉज पुलवामा टेरर अटैक अकर्ड? कब और कहाँ पुलवामा अटैक हुआ था? कब हुआ था? 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019 को हुआ। कहाँ पर? J&K, जम्मू कश्मीर। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के लाइक प्रेसिडेंट कौन है? रिमेंबर, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ओके। उस कैडेट ने लिखा था श्रीमती, स्पेलिंग रॉन्ग था इसलिए उसको हाफ मार्क्स मिला, आप देख सकते हो वहाँ क्लियर। ओके। नेक्स्ट, एनसीसी कम अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? एनसीसी किस मिनिस्ट्री या फिर किस मंत्रालय के अंदर आता है? वो है डिफेंस मिनिस्टर, आपको विजिबल हो रहा होगा। एंड 3 ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का 3 ऑपरेशन बताना। एंड रिमेंबर, इस क्वेश्चन में देखिए इंडियन आर्मी लिखा हुआ, तो इंडियन आर्मी का 3 ऑपरेशन, एक है पोलो, विजय एंड ऑल आउट। ये सारे 3 ऑपरेशन हैं इंडियन आर्मी के। और उस कैडेट ने जो लिखा है वो है मेघदूत, राजीव एंड बैकडॉड। जो ये मेघदूत है ये गलत होगा, क्योंकि ये मेघदूत इंडियन एयरफोर्स का था, बट उन्होंने पूछा इंडियन आर्मी। आर्मी के 3 बहुत सारे हैं, बट मैंने लिखा हूँ पोलो, विजय एंड ऑल आउट। ओके। नेक्स्ट, हाईएस्ट रैंक इन आर्मी ऑफिसर। ओके। इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर को हाईएस्ट रैंक मिलता है वो कौन सा है? वो है जनरल का। ओके। एंड बहुत लोग बोलेंगे फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल एक लाइक मिलता नहीं है आजकल और नहीं दिया जाता किसी को। ओके। इसलिए हाईएस्ट रैंक है जनरल। नेक्स्ट है, अब ये हो गया आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन। ओके। और नेक्स्ट, एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाएंगे, जैसे क्योंकि आप एनसीसी एट द एंड ज्वाइन कर रहे हो। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ओके। या सबको पता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये आंसर सही है। नेक्स्ट, एनसीसी इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? एनसीसी का इस्टेब्लिशमेंट कौन ईयर में हुआ? 1948। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन इज द एनसीसी डे ऑब्जर्व्ड? एनसीसी डे कब मनाया जाता है? 4th संडे ऑफ नवंबर। क्लियर। एनसीसी डे कब मनाया जाता है? 4th संडे ऑफ नवंबर। एंड अगर आपसे वो पूछता इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी का डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। नेक्स्ट, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? आपको ये सब पता होना चाहिए, 8 अक्टूबर को। ओके। एंड नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ये तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्लस आप एनसीसी ज्वाइन कर रहे हो तो ये भी पता होना चाहिए कि एनसीसी डे कब मनाया जाता है? 4th संडे ऑफ नवंबर। नेक्स्ट है 5th नंबर, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया आपका, 15 जनवरी। ओके। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो भारत में जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? ये सब आपको लाइक तीनों पता होना चाहिए। एयर स्टाफ के हो गए, नेवल स्टाफ प्लस आर्मी स्टाफ। एयर स्टाफ कौन है प्रेजेंट में? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। क्लियर। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। आई होप ये क्लियर हो गया। एंड आर्मी स्टाफ जस्ट आपको भी पता होना चाहिए सब। ओके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? कौन है प्रेजेंट में? जनरल अनिल चौहान। अब जो उस कैडेट ने लिखा था जनरल मनोज कुमार पांडे, ये गलत आंसर था। ओके। जो सही आंसर है प्रेजेंट में, और उस समय भी ये नहीं थे, अभी जो प्रेजेंट में है जनरल अनिल चौहान, बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, प्रीवियस ईयर का। ओके। सो इसलिए उन्होंने लिखा था मनोज कुमार पांडे, जो गलत था। ओके। अब जो सही आंसर होगा जनरल अनिल चौहान। फुल फॉर्म ऑफ IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एंड ये फुल फॉर्म सब मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका भी कोई भी कब और कभी भी एग्जाम हो पूछे जाएंगे। NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। NO, एसोसिएट NCC ऑफिसर। क्लियर। एंड अब हाँ सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप अपने इंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। एट द एंड 20 से 30 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट मेरे में 50 से 60 थे। फुल फॉर्म ऑफ PVC, PVC का फुल फॉर्म क्या था? परमवीर चक्र। ओके। NCC का फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म सब आप जरूर याद कीजिएगा। नेशनल कैडेट कॉर्प्स। हाईएस्ट रैंक ऑफ NCC, NCC में दिया जाने वाला हाईएस्ट रैंक क्या है? सीनियर अंडर ऑफिसर, ACO। हाउ मैनी विंग्स आर देयर इन NCC? NCC में कितने विंग होते हैं? 3 विंग। कौन कौन से? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। हाउ मैनी कलर इन NCC फ्लैग? NCC फ्लैग में कितने कलर होते हैं? 3 कलर। हु इज द फर्स्ट हिंदी स्पीकर एट द इवेंट? ओके। उसने लिखा था स्वामी विवेकानंद, ये जो गलत आंसर है। एंड जो सही आंसर है वो है लेट PM अटल बिहारी वाजपेयी, PM अटल बिहारी वाजपेयी। ओके। नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का नया प्रेसिडेंट पिछले हमने देखा था। ओके। नेक्स्ट,
हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे मिनिस्टर से भी रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अब इंपॉर्टेंट वाले याद कर लीजिएगा। श्री राजनाथ सिंह, कौन है डिफेंस मिनिस्टर? श्री राजनाथ सिंह। एंड रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? श्री असनवी बैष्णव। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, फुल फॉर्म अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई होप फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जितना पेपर देखा मस्ट लर्न। वो विच इज़ द बिगेस्ट ओशियन ऑन अर्थ, धरती में उपस्थित सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशियन। विच इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द अर्थ, अर्थ पे सबसे बड़ा कंट्री रसिया। विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसमें है? चाइना। एंड अभी बोला जा रहा है इंडिया का हो गया, बट नो, स्टिल चाइना है। विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया? SBI। ओके, एंड हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वॉलीबॉल टीम? 6। ओके, एंड यस, जो प्लेयर से रिलेटेड होते हैं ये सारे भी आप देख सकते हैं, कोई स्पोर्ट में कितने प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट, हु बिल्ट द ताजमहल इन आगरा, ताजमहल को किसने बनाया है? शाहजहां, सबको जानते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून, सबसे पहला पर्सन जिन्होंने मून पे गया है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बट उस कैडेट ने क्या लिखा था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है जो मून पे गए थे। एंड मून पे किसने कदम रखा था पहला? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, किन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सारे याद कर लीजिएगा। एंड हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये सारे क्वेश्चन हमने जो एनालाइज किया इससे हमें क्या पता चलता है कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है। आपको पढ़ना है डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस से पढ़ना है, NCC से क्वेश्चन पढ़ना है, फुल फॉर्म पढ़ना है, जीके पढ़ना है, जीके मतलब थोड़ा बहुत जीके पढ़ना है, एंड वॉर इन फ्रीडम के बाद जो जो भारत ने वॉर लड़ा वो सारे याद करना है। एंड सारे चीज़ मैंने भी अपलोड करके रखा हूँ, NCC एंट्रेंस एग्जाम बोल के प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होता यू कैन कमेंट बिलो एंड फॉलो अस टू गेट अल्फा।